कैश इंक्लूड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो हम कैश और बैंक को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जो कल हमने समझा था। कल की क्लास में हमने सबसे पहले हेडिंग दे दिया स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट की, और हमें 4 महीने का कैश बजट बनाना था। तो हमने पर्टिकुलर जहां पर हम डिटेल्स लिखेंगे, ये जनवरी महीने का हिसाब देखेंगे, फरवरी का देखेंगे, मार्च का देखेंगे, अप्रैल का देखेंगे। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैश दिया है जनवरी मंथ के लिए, तो मैं लिख लेता हूं जनवरी मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, 8000। फरवरी, मार्च, अप्रैल का नहीं पता, ठीक है। सर नहीं पता तो फिर क्या करेंगे भाई, जो जनवरी का कैश क्लोजिंग आएगा वो फरवरी का ओपनिंग बनेगा, सिंपल सी बात है। जो जनवरी का क्लोजिंग कैश होगा वो फरवरी का क्या बनेगा, ओपनिंग। अच्छा सर, ठीक है सर, समझी बात। हमें ओपनिंग कैश के बाद क्या लेना है, हमें इसके बाद लेना है कैश रिसिप्ट। मेरा सेकंड पार्ट क्या है सॉल्यूशन का, मुझे क्या लेना है, कैश रिसिप्ट। मेरे पास पैसे कहां कहां से आते हैं, तो एकमात्र सोर्स है हमारे पास आने का सेल्स, सिर्फ हमारे पास सेल से पैसे आते हैं। और कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हमें सेल के पैसे 1 महीने बाद मिलेंगे या लेट मिलेंगे या ये उधारी वाला सेल है, कुछ भी नहीं बोला है। तो हम तो यही प्रिज्यूम करेंगे कि जिस महीने में माल बिका है उसी महीने में पैसे मिल गए, मतलब ही कैश सेल है। हम कुछ नहीं लिखा है तो क्या अज्यूम कर लेंगे, ये कैश सेल है। तो जनवरी में बताइए कितने का माल बिक रहा है, 60,000। तो हमारे पास जनवरी में कितना कैश आ जाएगा, 60,000। सेम आगे भी कीजिए, फरवरी में कितना कैश आ जाएगा, 40,000। फिर कितना आ जाएगा, 45,000। और कितना आ जाएगा, 60,000। सॉरी 60 नहीं, 40,000, सॉरी 40,000। चलो भाई साहब, क्या पता चल गया हमें, कैश रिसिप्ट पता चल गई कि मुझे कितनी कैश की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सोर्स से हमारे पास कैश आ रहा है क्या, और कोई साधन है क्या कैश आने का, बताइए एक बार। क्या बोले सर, वेजेस मिल रहा है ना 5,000 पर मंथ। वेजेस मिलता है या हम देते हैं, और देखो क्या लिखा है, वेजेस टू बी पेड। हम लेबर थोड़ी ना, हम तो कंपनी है और कंपनी वेजेस देती है, लेबर को वेजेस मिलता है, ठीक है। तो वो पेमेंट में आएगा। रिसिप्ट में और कुछ है क्या, चेक कीजिए। कुछ भी नहीं है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम टोटल अभी नहीं निकालेंगे, हम सबसे आखिरी में बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे। सर 8,000 कहां से आया, ये रहा खुशी 8,000। ये लाइन पढ़ो आप, वेजेस टू बी पेड टू वर्कर 5,000 ईच मंथ, बैलेंस एट बैंक 1,000, सॉरी 1,000 बोल रहा हूं, ऑन 1 जनवरी 8,000 रुपीज। 1 जनवरी को 8,000 रुपए का हमारे पास बैंक बैलेंस है, मतलब इतना हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है बोल रहा है, ठीक है। कब है ये बैलेंस हमारे पास अवेलेबल, 1 जनवरी को। समझा के कहां से आया वो 8,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें टोटल रिसिप्ट तो पता चल गया, हमें टोटल रिसिप्ट तो पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, टोटल पेमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, टोटल पेमेंट की, मतलब कैश पेमेंट की। तो कैश पेमेंट में हमारे पास से क्या क्या जा रहा है, हमारे पास से एक पेमेंट जाने वाला है परचेस का, और दूसरा पेमेंट जाने वाला है वेजेस का। तो कैश पेमेंट के अंदर मैं पहले लिख लेता हूं परचेस, कर दीजिए परचेस का। परचेस में भी कुछ नहीं बोला है कि कितना पेमेंट लेट होगा क्या होगा, तो हम यही प्रिज्यूम करेंगे ये कैश परचेस है। हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, ये कैश परचेस है। लिख लीजिए अमाउंट फटाफट, 48,000, 80,000, 81,000 और 90,000। क्विकली सारे लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हो गया सभी का लिख के, नहीं सर, चालू है, रुको। हाँ सर, हो गया। फिर इसके बाद और कौन सा पेमेंट जाने वाला है हमारे पास से, वेजेस। और वेजेस हर महीने 5,000 जाएगा क्या, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, हर महीने 5,000 का क्या जाने वाला है, वेजेस का पेमेंट जाने वाला है हमारे पास से, ठीक है। बस ये 2 ही पेमेंट जाने वाला है, तो मैं पेमेंट की भी टोटल निकाल लेता हूं। तो टोटल मेरे पास से पेमेंट जाने वाला है जनवरी महीने में 48 + 5 कितना होता है, 53,000। फिर कितना है, 80 + 5 85,000, 85,000। 86,000, फिर 95,000।
तो ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल पेमेंट, ये क्या आ गया टोटल पेमेंट। अब क्या करना है आगे, तो देखो मुझे ए पॉइंट पर ओपनिंग कैश पता है, मुझे बी पॉइंट पर कैश रिसिप्ट पता है, ये मैंने उनकी टोटल निकाल लिया, मतलब मैं ये टोटल रिसिप्ट को ए नाम दे देता हूं, ठीक है, और मैं टोटल पेमेंट को बी नाम दे देता हूं। मैंने टोटल रिसिप्ट को क्या नाम दे दिया, ए, और टोटल पेमेंट को क्या नाम दे दिया मैंने, बी, ठीक है। तो आप जनवरी मंथ की टोटल रिसिप्ट निकालो, टोटल हमारे पास 8,000 पहले से थे, 60,000 और आए, मतलब जनवरी महीने में हमारे पास टोटल 68,000 आ रहे हैं, और उसमें से जा कितने रहे, 40 सॉरी 53 15,000 बच रहे सर। इस सर वो रॉन्ग जी 15,000 बच रहे हमारे पास, यस। तो इस Yes, sir. 15,000 को हम क्या कहेंगे, इस 15,000 को हम कहेंगे क्लोजिंग Profit. कैश, इस 15,000 को हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस। कितना आ जाएगा, 15,000। अच्छा, जनवरी का 15,000. क्लोजिंग, फरवरी का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ओपनिंग तो फरवरी में 15,000 की कैश है, उसके अलावा ये 40,000 की कैश है, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने की कैश आ गई, 55,000। 55. कितनी की कैश आ गई, 55,000 की, जबकि हमारे पास से कैश कितनी गई, 85 85। मतलब का मतलब Minus मेरे 30. पास कैश शॉर्ट हो गया क्या, माइनस 30,000. मेरे पास माइनस में आंसर आ रहा है क्या, मतलब मेरे पास क्लोजिंग कैश क्या हो गया, नेगेटिव। मेरे पास क्लोजिंग कैश कैसा आ रहा है, नेगेटिव, माइनस में 30,000 आ रहा है। और हमने ये चर्चा किए है क्या, मैनेजमेंट ने ये डिस्कस किया है क्या, अगर हमारे पास कैश की डेफिशिएंसी जाए तो मैनेजमेंट ने 3 कंडीशन रखा है। वो 3 कंडीशन क्या है, ध्यान दो इधर। पहली कंडीशन थी कि अगर हमारा कैश इन केस ऑफ डेफिसिट ऑफ फंड विद इन द लिमिट ऑफ 10,000, यानी कि अगर मेरे पास अप टू 10,000 तक अगर कैश शॉर्ट होता तो मैं कहां से अरेंजमेंट कर लेता, बैंक से। बट यहाँ 10,000 तक है या 10,000 से ज्यादा शॉर्ट हुआ है, ज्यादा। ज्यादा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन ये है, इन केस ऑफ डेफिसिट ऑफ फंड एक्सीडिंग 10,000 बाय विद इन द लिमिट ऑफ 42,000, मतलब 10,000 से लेकर अगर 42,000 के बीच में अगर शॉर्ट होती है कैश, तो हम कैसे पैसे को रेस करेंगे, डिबेंचर के थ्रू। पैसे कैसे रेस होंगे, डिबेंचर। तो क्या ये 30,000 ये 10 और 42 के रेंज के बीच में आता है क्या, हाँ सर। यस। इसका मतलब ये 30,000 की मैं पूर्ति कैसे करूंगा, मैं पूर्ति करूंगा इशू ऑफ डिबेंचर से, मतलब मैं इशू कर दूंगा डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए के डिबेंचर इशू कर दूंगा, जितने की मुझे जरूरत है। तो फरवरी मंथ में मैं 30,000 के डिबेंचर इशू कर दूंगा, तो मेरा कैश जो नेगेटिव में था वो बराबर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास कोई कैश नहीं बचा फरवरी में, उल्टा नेगेटिव कैश आ गया था, तो वो नेगेटिव कैश को फुलफिल करने के लिए हमने डिबेंचर इशू कर दिया। समझी क्या ये बात, यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी का क्लोजिंग जनवरी का ओपनिंग बनता है, तो फरवरी में तो कैश बचा ही नहीं था ना, इसलिए ओपनिंग भी कुछ नहीं आएगा। जो 30,000 नेगेटिव आए थे वो नेगेटिव को भी हमने नए डिबेंचर लाकर एडजस्ट कर लिया, ये माइनस 30,000 में से प्लस 30,000 करके हमने अपना क्लोजिंग कैश 0 कर दिया, ठीक है। हमने अपना जो भी नेट क्लोजिंग कैश था, नेट क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या कर दिया हमने, इस नेट क्लोजिंग कैश बैलेंस को 0। जनवरी में नेट कितना आया था, 15,000, लेकिन फरवरी में नेट कितना आया, 0। तो ये मार्च में ट्रांसफर हो जाएगा, तो मार्च में कितना आ गया आपके पास, 0। तो मार्च के आप टोटल निकालो, ये 45,000 टोटल रिसिट, जबकि टोटल पेमेंट कितना है, 86,000। ओ माय गॉड, फिर से नेगेटिव कैश, और अब कितना नेगेटिव है, 41,000। अच्छा माइनस 41,000. तो माइनस 41,000 ये भी इसी रेंज में आता है क्या, 10 से 42 के बीच में ही आता है क्या, यस सर. तो ये 41,000 की भी कमी को हम कैसे दूर करेंगे, डिबेंचर इशू करके। तो मैंने इशू ऑफ डिबेंचर के सामने ये 41,000 रुपीज लिख लिए, तो मेरा नेट कैश बैलेंस कितना आएगा क्लोजिंग, 0, क्योंकि 41,000 नेगेटिव में थे,
41,000 मैंने डिबेंचर इशू करके रेस कर दिए, तो मेरा कैश कितना हो गया अब 0, जो माइनस था वो 0 हो गया। तो अप्रैल में भी 0 ट्रांसफर हुआ। फिर अप्रैल में देखो मेरे पास कैश कितना आया 40,000, और मेरे पास से कैश गया कितना 95,000। 95,000 कितने का माइनस नेगेटिव कैश 55 है? माइनस 55 55,000 OMG, ओ माई इंडिया गॉड, क्या हो गया सर? 55,000। मतलब इसने ये वाले रेंज को भी तोड़ दिया। ये हमारी जो 10,000 से 42,000 वाली ये जो रेंज थी ना, ये रेंज के भी बियॉन्ड चली गया। तो हमारे पास तीसरी कंडीशन है ना, अगर हमारा जो डेफिशिएंसी है, अगर हमारे पास कैश 42,000 से भी ज्यादा कम हो जाए, तो फिर हम क्या इशू करेंगे? हम शेयर इशू करेंगे। तो अब डिबेंचर से पैसे ना मिलने वाले आपको, अब क्योंकि ये 42,000 की लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो अब जो पैसे मिलेंगे वो कहां से लेना पड़ेगा आपको? इशू ऑफ शेयर से। कहां से मिलेंगे पैसे? इशू ऑफ शेयर से। तो इशू ऑफ शेयर से हम कितने पैसे रेस कर लेंगे? पूरे 55,000, और अपना क्लोजिंग कैश कर देंगे माइनस 0। 55,000। समझा क्या सॉल्यूशन? हाउ? हाँ सर। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, आपको एक ही स्क्रीन पर सारी चीजें दिख जाए ऐसा। चलो, दिख रही है लगभग सारी चीजें? यस सर। यस सर। इस सॉल्यूशन के बाद नीचे में एक नोट लिखिएगा। ये सॉल्यूशन के बाद नीचे में एक नोट लिखिएगा। सर क्या लिखना है? नोट लिखिए। नोट इट इज प्रिज्यूम्ड, नहीं सर। और लिखिए इट इज प्रिज्यूम्ड। प्रिज्यूम्ड। कहीं पर स्पेलिंग कम ज्यादा हो तो देख लेना, हालांकि गलत शायद कम हो, बट फिर भी देख लेना। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट शेयर ऑब्लिक डिबेंचर्स, शेयर ऑब्लिक डिबेंचर्स are issued by the company, issued by the company preciously to meet the deficiency arise in the months, तो जिस महीने में भी डेफिशिएंसी आई थी, जिस महीने में भी कैश की कमी हुई थी, उस महीने में इस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या इशू कर दिया था? हमने शेयर और डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक है? अब बताइए, किसी को क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है क्या? नो सर। नो सर। एकदम मस्त तरीके से क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं? लिखकर हो गया सभी का? क्या बोले? शॉर्ट में। सॉरी खोमेंद्र, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी, एक बार फिर से रिपीट करो। अभी आइए एंड में। सर एक बार जो पूरा आपने सॉल्यूशन बताया ना, उसका सर शॉर्ट में सर एक बार पूरा कंक्लूजन बताया ना, पूरा नोट। ओके। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में 2 डेटा गिवन था। ठीक है? कौन कौन सा? हमारे पास एक एक्सपेक्टेड सेल्स थी कि हम कितने का माल बेच रहे हैं और कौन से महीने में बेच रहे हैं। फिर हमारे पास कितने का परचेस था, हमको वो भी पता चल गया। अच्छा, सेल करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, ये मेरी कैश रिसिप्ट है। मैं परचेस करूंगा तो मेरे पास से पेमेंट जाएगा, ये मेरे लिए कैश पेमेंट हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे पास से हर महीने 5-5 हजार की कैश जाती है। मेरे पास से हर महीने में 5-5 हजार की कैश जाती है, तो ये 5-5 हजार कैश जाना भी मेरे लिए क्या है? एक प्रकार से कैश पेमेंट है। मेरे पास 1 जनवरी को 8,000 का बैलेंस था, ये मेरे लिए ओपनिंग कैश बैलेंस है, मतलब मेरे पास जनवरी में 8,000 रुपए पैसे रखे हुए हैं। फिर क्वेश्चन आगे बोलता है कि मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? कि अगर हमारे पास फंड कम हो जाए, मतलब हमारे पास कैश कम हो जाए, और अगर हमारे पास कैश कहां तक के, अगर 10,000 तक के नेगेटिव में आ रहा है, तो ये नेगेटिव कैश की भरपाई हम कहां से करेंगे? बैंक से। मतलब मैं बैंक से लोन ले लूंगा और ये नेगेटिव कैश को फुलफिल कर दूंगा।
फिर लेकिन अगर हमारा कैश 10,000 से लेकर 42,000 तक के कम है, अगर इस रेंज में आ रहा है मेरा कैश शॉर्ट है, माइनस अगर इस रेंज में आ रहा है तो मैं डिबेंचर इशू करके कैश ला लूंगा। लेकिन अगर मेरा कैश 42,000 से ऊपर चली जाए तो फिर मैं शेयर इशू करके पैसे ले लूंगा, जितना भी नेगेटिव कैश गया है उतना। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले टोटल रिसिट बनाना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टोटल रिसिट निकालने की कोशिश की। उसमें से हमारे पास पहले कुछ ओपनिंग कैश था। सबसे पहले हमारे पास जितना कैश अवेलेबल है हम वो ले लेते हैं। तो हमारे पास 8,000 का कैश था और उसके बाद हमारे पास जनवरी के महीने में और कुछ कैश आया, 60,000 का माल बेचे। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास जनवरी में 68,000 हो गए। और जनवरी में पेमेंट हुआ, टोटल मिला के हमारे पास से 45,000 का पेमेंट हुआ, प्लस 5,000 मतलब टोटल 48 प्लस 5 मतलब 53,000 का पेमेंट हुआ। तो हमने देखा कि यार मेरे पास टोटल जनवरी महीने में कितनी कैश आ रही है, 68,000 की कैश आ रही है, और जा कितनी रही है, जा रही है 53,000। तो मेरे पास कितना क्लोजिंग कैश बच गया, यानी कि जनवरी महीने में मुझे कोई शॉर्ट कैश नहीं आया, मेरे पास कोई कैश की कमी नहीं हुई, उल्टा मेरे पास 15,000 रुपए बच गए। तो जो मेरे पास जनवरी का क्लोजिंग था मैंने फरवरी में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये पैसे फरवरी का ओपनिंग बनेगा। फिर फरवरी में चेक किए, हमारे पास 40,000 का सेल हुआ, तो टोटल 55,000 रुपए हमारे पास अवेलेबल हो गए। बट हमने पेमेंट करना है 85,000 रुपए का। तो भाई 85,000 का पेमेंट कैसे करें, तो कैश तो नेगेटिव में आ गई, और कभी भी कैश नेगेटिव में हो नहीं सकती। हमने अगर 85,000 पेड किया है तो कहीं ना कहीं से पैसे तो लाए होंगे ना। तो मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि अगर हमारी कैश 10,000 से लेकर 42,000 के रेंज में शॉर्ट होती है तो मैं कैश का अरेंजमेंट कैसे करूंगा, डिबेंचर इशू करके। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये डिबेंचर के थ्रू जितनी कैश शॉर्ट हुई है, जितनी कैश शॉर्ट हुई है हमने किसके थ्रू, डिबेंचर के थ्रू ला लिया ये 30,000 रुपए। और हमारे पास ये फरवरी मंथ का क्लोजिंग कैश कितना हो गया, नील, सॉरी यहाँ पर आएगा नीचे में। तो हमारे पास फरवरी मंथ का कैश कितना हो गया, नील, जीरो हो गया। और जब फरवरी का जीरो हुआ तो मार्च में भी ओपनिंग बैलेंस जीरो गया कैश का। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई किए, फिर शॉर्ट कैश देखा कितना है, अगेन ही हमारी वही सेम रेंज में आ रहा था, यही वाली रेंज में आ रहा था, ठीक है, यही वाली रेंज में आ रहा था हमारे पास। तो फिर से हमने वही इशू किया डिबेंचर, हमने ये डिबेंचर इशू वाले रो में देखिए डिबेंचर इशू करके पैसे लाए और फिर से अपना कैश जीरो कर दिया, जो नेगेटिव था उसको जीरो कर दिया, ठीक है। फिर सेम काम हमने अप्रैल में किया, फिर अप्रैल में कुछ पैसा गया, अब 55,000 का कैश नेगेटिव आ गया। मतलब उसने अब ये वाला भी क्या कर दिया, ये वाला भी अब हमारा जो लिमिट है क्रॉस कर दिया। अब लिमिट किसके ऊपर जा चुकी है हमारे नेगेटिव कैश की, 42,000 के ऊपर, 55,000 है ना। मतलब अब हमने कैसे पैसे को रेस करना है, शेयर इशू करके। तो हमने फिर आने वाले जो ये 55,000 का लॉस है इसके लिए क्या किया, शेयर इशू कर दिया 55,000 का। और हमने इस तरीके से ये स्टेटमेंट तैयार किया। मतलब आपको इस स्टेटमेंट से ये निकालना था कि आपको कौन से महीने में कितना कैश शॉर्ट जा रहा है और उसका अरेंजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। तो हमने फिर वही बातें यहाँ लिख दी है कि हमने ये प्रिज्यूम किया कि जो भी कैश शॉर्ट जा रही है हम शेयर और डिबेंचर को इशू करके कंपनी की जो भी शॉर्ट कैश हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। समझा अभी पॉइंट? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है एबीसी कंपनी विशेष टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगेन देखो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने की बात हो रही है, मतलब पक्की बात है यहाँ पर भी कैश कहीं ना कहीं नेगेटिव आ सकता है। आई एम नॉट श्योर बट यस चांसेस है कैश नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, और ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है, जब हमारे पास पैसों की कमी हो तब हम ओवरड्राफ्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़कर क्लिक हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में क्या होने के आसार है, क्या होने के चांसेस है। तो एबीसी कंपनी विश कर रही है या वो चाह रही है क्या करना, अरेंज करना ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अपने बैंकर के साथ ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून। मतलब अप्रैल मई जून, यहाँ 3 महीने का आपको बजट बनाना है, 3 महीने का कैश बजट बनाना है आपको। when it will be manufacturing mostly for the stock, और ये बहुत सारे स्टॉक्स बनाना चाहती है, दैट्स वाई उनके पास कैश की कमी नहीं रहना चाहिए, और कैश की कमी न रहे इसलिए वो बैंक से ओवरड्राफ्ट के बारे में सोच रही है। आपको प्रिपेयर क्या करना है, कैश बजट फॉर द अबव पीरियड, मतलब अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने के लिए आपको कैश बजट बनाना है। द फॉलोइंग डेटा इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द बैंक फैसिलिटी द कंपनी विल रिक्वायर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मेरा जितना भी कैश नेगेटिव में जाएगा,
ठीक है, मेरा जितना भी कैश नेगेटिव में जाएगा मुझे उतना कैश बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू क्या कर लेना पड़ेगा, अरेंज कर लेना पड़ेगा। या आगे देखते हैं और ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है क्या। तो आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, मंथ अमाउंट परचेज, ये सेल्स का अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग एरर है शायद, ये सेल्स का अमाउंट होना चाहिए, इसको सेल्स कर दो, अमाउंट की जगह क्या लिख लो उसको, सेल्स अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारे पास फरवरी का कुछ सेल दिया है, मार्च का दिया है। सर जब हमें बनाना अप्रैल मई जून का है तो ये पुराने 2 महीने का क्यों दिया? हो सकता है पुराने महीने का कैश हमें इस महीनों में रिसीव्ड हो रहा हो सकता है मार्च का कैश कुछ अप्रैल या मई में आ रहा हो सकता है फरवरी का कुछ कैश अप्रैल में आ रहा हो, पॉसिबिलिटीज है ना। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएगा। तो ये सेल है, इसको सुधार लेना है आप लोगों ने, ठीक है, ये अमाउंट सेल की है। तो हमारे पास 5 महीने का सेल है, मतलब ये हमारे को यहाँ से रिसिप्ट निकल सकती है, ठीक है, कितनी कैश रिसिप्ट हुई वो निकल सकती है। हमारे पास परचेस है, मतलब यहाँ से हमें कैश पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि कब कितना पेमेंट जाएगा। अच्छा, वेजेस से भी हमें पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मतलब एक रिसिप्ट और 2 पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी है। आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या कहता है पहले पॉइंट में, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड in the month following the sales and remaining 50% in the second month of the following। कोई इस लाइन को एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या, कोई बताना चाहेगा क्या इसका मतलब? एनीवन, कोई भी? यस सर। यस, समझाइए। जो सेल की अमाउंट है वो उसी मंथ में 50% पे कर मिलेगी, और जो 50% है वो सेकंड मंथ में मिलेगी। ओके, और कोई? आपने बताया, नो डाउट आपने इंटरप्रेट सही किया, लेकिन आपने एक वर्ड गड़बड़ कर दिया, आपने फॉलोइंग वर्ड को नहीं पकड़ा। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स, ठीक है, मैं समझाऊंगा। और कोई अपना दिमाग लगाना चाहता है? और कोई प्लीज? कोई भी नहीं? चलो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस महीने हम सेल कर रहे हैं, जैसे कि हमने फरवरी में सेल किया 1,80,000 का, ठीक है, हमने फरवरी में कितना सेल किया, 1,80,000 का, उसका 50% कितना होगा, 90,000। उसका 50% कितना होता है, 90,000। तो आपको 90,000 पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये क्रेडिट सेल है। तो इसका आधा पैसा मिलेगा आपको मार्च में। फॉलोइंग मतलब होता है नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। मतलब मैंने जो फरवरी में 1,80 का माल बेचा है ना, इसका 50% मार्च में मिलेगा, मतलब 90,000 मार्च में मिलेगा, और बचा हुआ 50% अप्रैल में मिलेगा। मतलब उस महीने में कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आने वाले 2 महीने में मिल रहा है। ये जो लिखा है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ